तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए 1 से 5 तक जो प्रश्न है कुछ दूसरा टाइप का है, हो सकता है कि आपको टेढ़ा लगे। 1 से 5 तक प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित फलनों के प्रतिअवकलज यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो निरीक्षण विधि जो है आपको एग्ज़ाम में आता नहीं है, ना आया है, कभी आएगा नहीं, इसे टेंशन नहीं लेना है। तो जिन लोग का डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट होगा निरीक्षण विधि बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। यदि डिफ्रेंशिएशन में दिक्कत होगा तो हो सकता है क्या दिक्कत हो, लेकिन शायद दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम डिटेल से आप लोग को बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आता है, लेकिन सीख लीजिए कि निरीक्षण विधि है क्या। तो निरीक्षण विधि द्वारा आपको 1 से 5 तक प्रश्न को हल करना है। तो देखिए पहला प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला इसका प्रश्न है सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है sin 2x। sin 2x का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, वो भी कौन विधि से? निरीक्षण विधि से। तो देखिए तो निरीक्षण विधि में है, आप इस सूत्र जानते होंगे डिफ्रेंशिएशन का कि d cos x का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो क्या आता था माइनस sin x, या ये भी आप लोग पढ़े होंगे कि d cos यानी मानिए कि यहाँ 10x है तो ये तो जान रहे हैं कि cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन यानी कि 10x है तो यहाँ 10x लिखते हैं, लेकिन यदि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर भी आता है -10। देखिए जो कांस्टेंट रहेगा दो जगह हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन में, देखिए वहाँ भी हो गया फिर यहाँ भी आएगा। तो आपको ये बताने के हमको कारण मतलब ये है, इसमें निरीक्षण विधि में ही मालूम करना पड़ता है कि sin x किसको हम डिफ्रेंशिएशन किए होंगे कि sin x आयल होगा। तो देखिए किसको किए होंगे, cos को डिफ्रेंशिएशन करेगा तभी ना sin x। ये पता करना रहता है कि आखिर पहले किसको हम डिफ्रेंशिएशन किए होंगे कि sin आता है। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो sin x आता है, मैंने इसका अपोजिट को पता लगाना है कि sin x दिया है तो इसको पहले कौन होगा कि sin x आता है। तो इसे देखिए कि चूँकि cos का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है sin आता है। तो यहाँ 2x है तो 2x लगा देंगे, cos 2x बराबर, अब बताइए cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो क्या आता है। तो ये तो जान रहे हैं कि माइनस साइन आएगा कि माइनस साइन 2x, लेकिन कांस्टेंट क्या है बाहर आ जाता है, वैसे आ गया। अब देखिए कि इसको भेजिए कि -2 यानी गुना में तो भागा में आएगा, तो इससे हो जाएगा कि 1/-2 जैसे था वैसे d cos 2x यानी बच गया sin 2x। इस sin 2x जैसे था वैसे इसको डिफ्रेंशिएशन किए तो आया था, ये -2 गुना में था तो इधर भेज दिए भागा में कि -1/2 के यहाँ ले आइए तो d/dx। तो माइनस को ऊपर रख सकते हैं तो -1/2 cos 2x बराबर इधर क्या है sin 2x। देखिए -1/2 को अंदर ले गए तो sin 2x जैसे आपको आ गया तो sin 2x केवल जो ये होगा यही इसका आंसर हो गया निरीक्षण विधि द्वारा कि -1/2 का -1/2 cos 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा sin 2x आएगा। तो आपको बस आंसर लिख देना है, इसलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x। तो sin 2x का कौन होगा अपोजिट, तो -1/2 cos 2x। इसका मतलब ये हुआ कि -1/2 cos 2x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कौन आ जाएगा sin 2x आएगा। देख लीजिए, अब देखिए -1/2 इसको डिफ्रेंशिएशन करिए cos 2x का डिफ्रेंशिएशन, तो -1/2 जैसे था वैसे तो जान रहे हैं कि cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन 2x है तो 2x लिखेंगे और 2 बाहर ही आएगा। तो देखिए माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 2 कटेगा, फिर कहा जा रहा है sin 2x। मतलब आपको यही पता लगाना है कि हम किसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे कि sin 2x आएगा। किसको डिफ्रेंशिएशन करेगा तो -1/2 cos 2x को डिफ्रेंशिएशन करेगा तो आपको क्या आएगा
साइन 2x आएगा। तो पहला का आंसर कंप्लीट है, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, कर लीजिए। तो चलिए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, cos 3x, और इसको समाकलन यानी कि प्रतिअवकलज यानी एंटी डेरिवेटिव आपको ज्ञात करना है। तो बताइए, शॉर्टकट में आप ऐसे बनाइएगा, तो cos 3x का इंटीग्रेशन करिएगा। तो cos के तो जान रहे हैं कि इंटीग्रेशन का होता है साइन, 3x है तो 3x, और जो अचर रहता है क्या आता है बटा में, या इसको कुछ नहीं तो ब्रेक छिपा हुआ है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1/3 साइन 3x, ये हो गया आंसर। समाकलन विधि में शॉर्टकट हो गया, लेकिन ये विधि से नहीं बोल रहा है, नहीं तो इसी यदि आपको दिमाग काम नहीं कराते हो विधि ला के हल कर दीजिए, लेकिन इससे नहीं कर रहा, क्वेश्चन बोल रहा है उससे हल करेंगे। तो देखिए, आपको ये मालूम करना है कि हम किसको डिफ्रेंशिएशन करें कि cos 3x आए। तो इस सूत्र आप लोग जानते होंगे जी कि cos x का डिफ्रेंशिएशन करने से क्या आता था, sin x। तो मालूम हो गया कि किसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सॉरी sin x को डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या आता है, cos x आता है। तो मालूम हो गया कि cos x कैसे आता है, sin को डिफ्रेंशिएशन करने से क्या आता है, cos x। तो मालूम हो गया कि किसको करेंगे कि cos आएगा, तो sin को। लेकिन ये भी आप लोग पढ़े होंगे कि sin 6x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, cos 6x आएगा और 6 बाहरी आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन में ही ना कि अचर ऊपरे आता है और इंटीग्रेशन में अचर नीचे आता है। तो मालूम हो गया कि cos x चाहिए तो sin x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यदि cos 6x चाहिए तो किसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, sin 6x को करेंगे। लेकिन हमको यहाँ cos 3x चाहिए तो किसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो sin 3x को करेंगे। तो देखिए, ये अपना मन से d sin 3x ले रहे हैं, ये अपना मन से कि sin को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos आएगा, यानी कि cos 3x चाहिए तो sin 3x लगा दिए। तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन करिए तो cos 3x आएगा, लेकिन अचर बाहरी आ जाता है, आपको cos 3x लाना है, लेकिन यहाँ एगो 3 एक्स्ट्रा में आ गया, तो इसको 3 को हटाइए, d/dx जैसे था वैसे 3 को इधर भेज रहे हैं, गुना में 3 भागा में आ जाएगा। तो sin 3x बटा 3 गुना में तो भागा में, यानी है cos 3x। अब और इसको सजा धजा के लिख सकते हैं d/dx, ऊपरे कुछ नहीं तो एक छिपा रहता है, तो 1/3 sin 3x बराबर cos 3x, जैसे था वैसे लिख दिए। अब देखिए, ये जो आता है यही हो गया इसका आंसर, एंटी डेरिवेटिव यही हो गया। इसे लिख सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन नहीं cos 3x ऑफ cos 3x। cos 3x का निकालना है एंटी डेरिवेटिव, कौन आंसर हो गई वाला ना, तो 1/3 साइन 3x ही हो गया इसका आंसर ही वाला ना। तो क्या किसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे कि cos 3x आएगा, तो 1/3 साइन 3x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, cos 3x। ये हो गया आंसर, उतार लीजिए। तो चलिए अब तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो तीसरा प्रश्न में दिया हुआ है कि e⁻2x का समाकलन ज्ञात करना है, प्रतिअवकलज यानी कि एंटी डेरिवेटिव ज्ञात करना है ना, परीक्षण विधि से। तो पहले अब डिफ्रेंशिएशन इसको किए होंगे आप लोग, e⁻x का डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन एक होता है, e⁻x से आता है। अब आप लोग डिफ्रेंशिएशन में भी पढ़े होंगे कि e⁻4x ऐसे दिया हुआ है ऊपरे, तो डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो e⁻4x से आएगा वैसे, लेकिन इसमें भी कांस्टेंट क्या है, बाहरी आ जाएगा इस तरह से। ये डिफ्रेंशिएशन का इसका फार्मूला था, e⁻x रहता था e⁻x, e⁻4x है तो e⁻4x, लेकिन कांस्टेंट बगल में आ जाता है। अब चाहे तो इसको शॉर्टकट में इंटीग्रेशन करिएगा,
ई के पावर 2x का इंटीग्रेशन, तो ई का पावर 2x का ई के पावर 2x से होता है प्लस सी, लेकिन जो कांस्टेंट रहता है बटा में आ जाता है, इसे दो, यहाँ तो सी नहीं जोड़ सकते हैं अभी। जो कांस्टेंट रहता है इंटीग्रेशन में बटा में आता है और डिफ्रेंशिएशन में बगल में आता है। यही है कि डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट ऊपरी आता है और समाकलन में कांस्टेंट नीचे आता है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2, ऊपरी 1 छिपा हुआ नीचे 2 है, ये है के पावर 2x। यही आंसर आने वाला है इसका। तो आप चाहे तो शॉर्टकट में से बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोल नहीं रहा है कि आप ऐसे डायरेक्ट बोले, निरीक्षण विधि बोल दिया है, तो इसलिए निरीक्षण लगाना ही होगा। यदि आपको निरीक्षण पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसको लागू कर सकते हैं, आंसर मिल जाएगा इसमें भी। तो चलिए निरीक्षण विधि से इसको हल करते हैं। ये मालूम करना है कि हम किसको डिफ्रेंशिएशन करें कि ई के पावर 2x आए। तो जान रहे हैं कि ई के पावर x को डिफ्रेंशिएशन करेगा तब ई के पावर x आएगा, अब कोई है ही नहीं है। अब देखिए ई के पावर 4x कब आता था कि जब ई के पावर 4x लगाते हैं, तो इसको ऐसे आपको करना होगा कि चूँकि ई के पावर किसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ई के पावर 4x चाहिए तो ई के पावर 4x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आपको कितना चाहिए, ई के पावर 2x, तो ई के पावर 2x को डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो करिए इसको डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो 2 बगल में आ जाएगा ई के पावर 2x। ये 2 गुना में है, भेज दीजिए इधर, एक गुना में है तो भागा में आएगा ई के पावर 2x/2, इधर बच गया ई के पावर 2x। इसको और सजा धजा के लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जी, ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर 1 छिपा हुआ नीचे 2 है, तो 1/2 ई के पावर 2x बराबर है ई के पावर 2x सही है। तो आंसर कौन होता है, ये वाला ना। तो इसलिए आप करके लिख सकते हैं कि अतः या इसलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, जो क्वेश्चन है ना, ई के पावर 2x का कि कौन सा आंसर हुआ, तो 1/2 ई के पावर 2x सही हो गया इसका आंसर। तो नोट कर लीजिए इसको भी आप लोग। तो चलिए चौथा प्रश्न क्या है, तो x + b के होल स्क्वायर है। तो डिफ्रेंशिएशन में आइए, आपको यही मालूम करना है कि हम किसको डिफ्रेंशिएशन करें कि x + b के होल स्क्वायर आए। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन आप लोग पढ़े होंगे, सूत्र क्या था, x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन बराबर n x के पावर n-1, ऐसे था सूत्र है। जिसे माने कि x के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन आपको करना है, तो क्या है सूत्र पर, तो 4x के पावर n-1, 4-1 इस सूत्र पर बैठाइएगा तो 4x के पावर n-1 यानी कि 4 में से घटाइएगा तो 3, देख रहे हैं ये पावर 4 था और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपको पावर कम हो जाता है, तो आपको मानना होगा ज़्यादा पावर वाला ना। यदि आपको x के पावर 3 चाहिए तो मानना कितना होगा, आपको लेना होगा x के पावर 4। अब आपको चाहिए ax + b के होल स्क्वायर पावर 2 चाहिए, तो आपको लेना कितना होगा 3, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करने के बाद पावर कम हो जाता है। यानी कि जो लेना होगा इसका रो पावर ज़्यादा वाला लेना होगा, तो इसको अपना सही से लेना होगा आपको कि चूँकि मानिए x + b के क्यू, ये जो अपना मन से ले रहे हैं पावर ज़्यादा वाला ले रहे हैं ना। अब डिफ्रेंशिएशन करिए इसको, डिफ्रेंशिएशन करिएगा n पर, तो n बाहर आएगा यानी कि 3x + b के पावर n-1 यानी कि 3-1। लेकिन देखिए x के पहले जो भी अचर रहता है वो बाहर निकल जाएगा, तो बाहर ही आ जाएगा। तो जान रहे हैं कि 3n से आए, लेकिन ये कौन वाला आएगा, ये या डिफ्रेंशिएशन में चेन रूल पढ़े होंगे कि कांस्टेंट कैसे बाहर ही आता है। चलिए आगे, तो 3a इधर ax + b के पावर कितना आ गया 2, तो आपको चाहिए x + b के पावर 2, यही ना। तो जैसे था वैसे चलेगा, dy/dx इधर है ax + b के क्यूब, अब dy/dx ax + b के होल क्यूब। अब आपको 3 गुना में 3 भेज दीजिए, भागा में आ जाएगा।
बाई 3a, इधर ax प्लस बी के होल स्क्वायर जिसे था इसमें, तो एंटी डेरिवेटिव यही निकल गया आपको, ये वाला देख रहे हैं, यही हो गया। इसलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर, कौन हुआ आंसर ही वाला ना, एक्स प्लस बी के होल क्यूब बटा में 3 है, ये हो गया आंसर। यानी कि इसको जब आप डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो ये वाला आपको आ जाएगा, तो इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। 5वां प्रश्न है कि साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x। अब पहला प्रश्न हल किए थे, जस्ट यही है ये है, और इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न हल किए थे कि पावर 2x है। तो चाहे तो लोग के अलग अलग हल करके लास्ट में यहाँ बैठा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, तो इससे ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ताकि शॉर्ट में ही हो जाए। तो साइन 2x लाने के लिए किसको डिफ्रेंशिएशन करना होगा, मतलब कि किसको डिफ्रेंशिएशन करे कि साइन 2x आए। तो देखिए साइन x को लाने के लिए किसको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, कॉस को। और e के पावर x लाने के लिए किसको डिफ्रेंशिएशन करिए, e के पावर x को। तो यहाँ से मानेंगे साइन लाना है तो कॉस को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे इसे, चूँकि डी बाई डी एक्स, यहाँ लिखेंगे कॉस 2x, कि 4 जैसे था वैसे e के पावर 3x ही ले लेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएशन करिए, कॉस को डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो क्या आता है, तो -2 साइन 2x माइनस 4 जैसे था वैसे e के पावर 3x के करिएगा तो e के पावर 3x से रहेगा, लेकिन 3 बाहर ही आ जाएगा कांस्टेंट। अब यहाँ तक तो कर लिए। अब देखिए क्या किए थे पहला क्वेश्चन में, जो -2 था इधर ला के भेजे थे, और तीसरा क्वेश्चन में जो इधर 2 था इसको भी ला के भेजे थे, तो वही नियम से भेजिए। तो डी बाई डी एक्स कॉस 2x जैसे था इसे, ये -2 को यहाँ भागा में भेज दिए, -2 4 e के पावर 3x जैसे था इसी बटा 4 e के पावर 3x चाहिए, तो 3 को इधर भेज रहे हैं, 3 इधर आ गया, इधर का बच गया, तो साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x। अब इसको और थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स, ऊपरे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, तो माइनस को ऊपरे भेज सकते हैं, तो -1/2 cos 2x 4/3 e के पावर 3x, इधर है साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x। ये जो प्रश्न जब आ गया तो समझ लीजिए कि अब इसका प्रतियोकलज आ गया, यानी कि एंटी डेरिवेटिव इन हो गया आंसर। तो लिख सकते हैं कि इसलिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ इसका ना साइन 2x माइनस 4 e के पावर 3x, कौन आंसर होता है ये वाला, -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e के पावर 3x, ये वाला आंसर हो गया। तो इसको उतार लीजिए।